एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 50, जिसका नाम है पादप वृद्धि। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट है, सही विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का चरण है। तो ऑप्शन है विभजोतक, दीर्घीकरण, परिपक्व और सभी। तो राइट आंसर रहेगा सभी, क्योंकि ये तीनों ही वृद्धि का चरण है। ओके, फिर नेक्स्ट है वृद्धि वक्र का सामान्य आकार होता है। तो ऑप्शन है रेखीय, सीधा, टेढ़ा मेढ़ा या सिग्माइड। तो राइट आंसर रहेगा सिग्माइड। ओके, फिर हमारा थर्ड है किस पादप हार्मोन को 2,4-D के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑक्सिन। ओके, फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका फर्स्ट है पादप हार्मोन रिक्त स्थान कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो राइट आंसर रहेगा साइटोकाइनिन। ओके, साइटोकाइनिन। फिर हमारा नेक्स्ट है IAA का पूरा नाम। तो यहाँ पर आएगा इंडोल एसिटिक अम्ल। ओके, इंडोल एसिटिक अम्ल। फिर हमारा नेक्स्ट है पादप हार्मोन ऑक्सिन की खोज रिक्त स्थान वैज्ञानिक ने की। तो राइट आंसर रहेगा वेंट। क्या रहेगा? वेंट। फिर हम नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका फर्स्ट है गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो राइट आंसर रहेगा एथिलीन। क्या रहेगा? एथिलीन। फिर हमारा नेक्स्ट है किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा एब्सिसिक अम्ल। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट है पौधों में पुष्पन पर ताप प्रभाव क्या कहलाता है। तो राइट आंसर रहेगा बसंतीकरण। क्या? बसंतीकरण, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसका फर्स्ट है विभेदन को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विभेदन यानी कि डी डिफरेंटेशन, सरल विभेदित विभेदक कोशिकाओं में किसी विशेष कार्य करने के लिए होने वाले रूपांतरण को विभेदन कहते हैं। क्या होता है कि जो सरल है, अविभेदित है, और विभेदक यानी कि जो विभाजित करती है उत्तक, उसी कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार के कार्य से एक रूपांतरण होता है। उस सभी घटना को हम क्या बोलेंगे? विभेदन। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड है वृद्धि को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा गाइस, आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। वृद्धि यानी कि ग्रोथ, किसी कोशिका अंग अथवा जीव शरीर के आकार एवं आयतन में होने वाला स्थायी व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप उसका शुष्क भार बढ़ता है, वृद्धि कहलाता है। क्या होगा? अगर कोई जीव शरीर है, उसकी कोशिका अंग और उसका जो शरीर है, अगर वो उसके आकार में वृद्धि कर रहा है या फिर उसके आयतन यानी कि उसके वजन में वृद्धि हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ यानी कि वृद्धि। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है वृद्धि चक्र का चित्र बनाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा गाइस, आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। वृद्धि चक्र का चित्र, तो आपको यहाँ पर ये एक वक्र दिखाई दे रहा है, तो इसे आप अच्छे से डिनोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको ग्रोथ दर यानी कि रेट यानी कि वृद्धि दर बताई गई है, और टाइम यानी कि समय बताया गया है, और ये किस प्रकार किस टाइम में रहती है, ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा प्लास्टिसिटी क्या है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्लास्टिसिटी पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में पौधे चरणों पथों का अनुसरण करते हैं, ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सकें। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्या होता है कि जो पौधे हैं वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं प्रभावित वो, तो जिससे मतलब बहुत सारे उनके चरण आते हैं। पहले वो छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, ऐसे होते हैं। तो इन सभी घटनाओं को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न, जिसका फर्स्ट है ऑक्सिन हार्मोन के 3 कार्य लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा गाइस, आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑक्सिन हार्मोन के 3 कार्य, पहला है ऑक्सिन कोशिकाओं के द्विगुण को प्रेरित करते हैं। जो ऑक्सिन है वो क्या करेगा? कोशिकाएं हैं उनको बढ़ने में मदद करता है, मतलब बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। सेकेंड है 2,4-D नामक ऑक्सिन खरपतवारों के नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। जो खरपतवार होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए भी 2,4-D नामक ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है
आम के बगीचे में कच्चे फलों को झड़ने से रोकने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। जो आम का बगीचा है उसमें मतलब जो आम के बगीचे में आम का जो पेड़ है उस पर कच्चे फल लगे हुए हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि जो हवाएं चलती है गर्मी में तो वो नीचे झड़ने लगते हैं, तो इन सभी को रोकने के लिए हम ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्रेलिन हार्मोन की 3 कार्य लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन की 3 कार्य। पहला है बोनी जाति के पौधों पर जिब्रेलिन के छिड़काव से पौधे विशेष रूप से लंबे हो जाते हैं। क्या होता है कि अगर कोई पौधा बोना है यानी कि छोटा है तो वह क्या करेगा, अगर जिब्रेलिन का छिड़काव हम उस पर कर देंगे उस पौधे पर, तो वह उसकी आकृति मतलब उसकी जो लंबाई होनी चाहिए वह ग्रहण कर लेगा। फिर सेकेंड है इन पौधों में पुष्पन में ये पौधे में पुष्पन एवं फलों के परिवर्धन में सहायता पहुंचाते हैं। जब पौधा पुष्प मतलब पुष्पन यानी कि जब पुष्प उसकी कलिकाएं आती है और जो उसके फल आते हैं उनके परिवर्धन यानी कि विकास में सहायता पहुंचाते हैं। फिर थर्ड है इनका उपयोग बीज रहित अंगूर के उत्पादन में किया जाता है। इनका उपयोग है वो बीज मतलब अंगूर में क्या होता नहीं होता है, बीज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है बीज रहित अंगूर के उत्पादन में किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन के 3 कार्य लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो गाइस आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन के 3 कार्य। तो यहाँ पर इसके 3 कार्य बताए गए हैं। ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं, लेकिन इसके लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक होता है। यानी कि ये प्रेरित तो कोशिका विभाजन के लिए कोशिका को करेंगे इसे, लेकिन इसके लिए ऑक्सीजन का होना भी आवश्यक होता है। फिर सेकेंड है इनका प्रयोग बीजों तथा पौधों के दूसरे अंगों की प्रसूति नष्ट करने में किया जाता है। ये जो है इनका उपयोग बीज और जो पौधे हैं उनकी जो अन्य अंग है दूसरे अंग है उनकी प्रसूति नष्ट करने में भी किया जाता है। फिर थर्ड है साइटोकाइनिन में पौधे के आकार की प्रकृति को बदलने का गुण पाया जाता है। जो साइटोकाइनिन है अगर उसको हम उसके द्वारा हम पौधे की जो आकार की यानी कि आकार है उसकी प्रकृति को हम बदल सकते हैं, जिस कारण इनका प्रयोग उत्तर संवर्धन में भी किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एब्सिसिक अम्ल के 3 कार्य लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो गाइस आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, एब्सिसिक अम्ल के 3 कार्य। पहला है एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य पत्तियों तथा दूसरे पादप अंगों में जीर्णता को बढ़ाता है। जो एब्सिसिक अम्ल है वो उसका सबसे खास कार्य होता है कि वो पत्ती है और उसके जो भी दूसरे अंग हैं उनकी जीर्णता को बढ़ाएगा। दूसरा है इसके प्रयोग द्वारा बीजों एवं कलिकाओं की प्रसूति को बढ़ाया जाता है। जब इनका हम प्रयोग किया करते हैं, इसके प्रयोग मतलब एब्सिसिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो इसके द्वारा हम जो बीज है और उसकी कलिकाएं हैं उनकी प्रसूति को बढ़ा सकते हैं। फिर थर्ड है इसके प्रयोग से अनाजों की अंकुरण को रोका जा सकता है। जब अनाज अंकुरित होता है तो उसे भी एब्सिसिक अम्ल द्वारा रोका जा सकता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि हमारे 5 अंकीय प्रश्न है। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट है दीप्तिकालिता को परिभाषित करते हुए अल्प प्रदीप्तकाली व दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधों को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, गाइस आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। दीप्तकालिता की परिभाषा, कुछ पौधों में पुष्पन सिर्फ प्रकाश और अंधकार की अवधि पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी सापेक्षिक अवधि पर निर्भर करता है। इस घटना को दीप्तकालिता कहते हैं। फिर हम दीप्तकालिका का हमने देख लिया है, अब अल्प प्रदीप्तकाली पौधे का देख लेते हैं। ऐसे पौधे जो क्रांतिक अवधि की तुलना में कम प्रकाश अवधि की उपस्थिति में पुष्पन का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि ये कि जो क्या करेंगे, कम प्रकाश की कम अवधि चाहिए, यानी प्रकाश कम चाहिएगा और उसकी उपस्थिति में पुष्पन जल्दी कर पाएंगे। ओके, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्प प्रदीप्तकाली पौधे। फिर हम देखें तो दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधों को, तो इसमें हैं ऐसे पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए क्रांतिक अवधि से अधिक प्रकाश चाहिए, दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे कहलाते हैं। यानी कि जो पौधे होंगे वो पुष्पन तो करेंगे लेकिन उन्हें अधिक प्रकाश की आवश्यकता होगी, इसलिए इसे कहा गया है दीर्घ दीप्तकाली पौधा। फिर हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा बसंतीकरण की क्रिया को स्पष्ट करते हुए इसका महत्व लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है, तो गाइस आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। आंसर है बसंतीकरण की क्रिया। पहला है कुछ पौधों में पुष्पन के लिए उचित दीप्तकाल के अतिरिक्त जीवन काल की प्रारंभिक अवस्था में कम ताप उपचार की आवश्यकता होती है। यानी कि जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिन्हें जो ताप है वो कम चाहिए होता है जिससे वो ठीक हो पाए। फिर है कम ताप उपचार के बिना इन पौधों में जनन अवस्था प्रारंभ नहीं होती। अगर इसमें
कम ताप की आवश्यकता होती है और अगर कम ताप नहीं मिलेगा तो ये जनन प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। ओके, फिर अतः वसंतीकरण जल अवशोषित बीजों तथा नवांकुरों को कुछ समय के लिए दिया गया निम्न ताप उपचार है। ये क्या करते हैं कि जब इन्हें जल अवशोषित कर लेते हैं, कुछ बीज नवांकुरों यानी कि कुछ नए नए अंकुरण होने लगते हैं के लिए दिया गया निम्न उपचार है। इसके कारण उनमें पुष्पन का समय शीघ्रता से आ जाता है। मतलब जब इन्हें कम ताप का उपचार दिया जाता है तो ये पुष्पन शीघ्रता से कर लेते हैं। तो इसी पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं, बसंतीकरण। फिर हम इसके महत्व को देख लेते हैं। महत्व है इसके 3 महत्व लिखने हैं, तो तीनों को देख लेते हैं। फर्स्ट है द्विवर्षीय पौधों में इसके कारण प्रथम वर्ष में ही पुष्पन हो जाता है। ये पौधे क्या है, द्विवर्षीय है, लेकिन इनमें क्या होता है कि इनमें अगर वसंतीकरण होता है तो ये प्रथम वर्ष में ही पुष्पन कर लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह शीघ्रता से पुष्पन करते हैं, इसीलिए हम इसे बसंतीकरण बोलते हैं। तो अगर हमें पुष्प को शीघ्रता से पुष्पन कराना है तो हम बसंतीकरण का उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड है इसके कारण पौधे शुष्कता एवं शीत के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। इसके साथ साथ अनेक रोगों के प्रति भी प्रतिरोधकता में वृद्धि हो जाती है। फिर थर्ड है इसके द्वारा पैदावार में बढ़ोतरी हो जाती है। अगर इसमें पुष्पन जल्दी होगा तो क्या होगा, अगर पुष्पन जल्दी भी हो रहा है, उसमें अधिक पुष्प भी आ रहे हैं, तो इसमें पैदावार में बढ़ोतरी तो हो ही सही, फिर ये क्या करेगा, प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि भी करेगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।